मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, जीवन बदलने वाली कहानी। दोस्तों, हमारी जिंदगी कई रंगों से भरी होती है। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं तो कभी बेहद निराश। लेकिन सच यह है कि जीवन का असली आनंद वही उठा पाता है जो हर परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं और डटकर चुनौतियों का सामना करते हैं। वहीं कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले वाले लोग अपने मस्तिष्क और विचारों पर नियंत्रण करना सीख चुके होते हैं। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, और यह जानेंगे एक ऐसे प्रसंग से जिसमें एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य समझाते हैं। एक विशाल बौद्ध आश्रम था। वहां सैकड़ों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को मानसिक शक्ति और विचारों की ताकत के बारे में समझा रहे थे। गुरु बोले, बेटा, मनुष्य का मस्तिष्क कभी भी खाली नहीं रहता। या तो उसमें अच्छे विचार आते हैं या फिर बुरे। अच्छे विचार आए तो जीवन सुखद होता है, बुरे विचार आए तो पतन निश्चित है। यही कारण है कि मस्तिष्क को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इतना कहते ही एक शिष्य, जिसका नाम राजवंत था, खड़ा हुआ और बोला, गुरुवर, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने मन और मस्तिष्क को हमेशा मजबूत बना सकें, ताकि हम हर मुश्किल परिस्थिति में डटे रह सकें? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, अवश्य है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मन की प्रकृति को समझना होगा। जब तक मन का स्वरूप नहीं समझोगे, तब तक मानसिक मजबूती का रहस्य भी नहीं समझ पाओगे। गुरु ने कहा, सोचो, जब तुम दुखद बातें याद करते हो तो तुम्हारा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है और ऊर्जा गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम कोई उत्साहजनक या खुश करने वाली बात सोचते हो, तुम्हारे शरीर में अचानक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। यही शक्ति है विचारों की। फिर गुरु ने उदाहरण दिया, मान लो कोई व्यक्ति रोज ये सोचता है कि मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका शरीर भी वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये सोचे कि मैं सक्षम हूं, मैं मेहनत करूंगा और सफल बनूंगा, तो उसका शरीर भी उसी अनुसार ऊर्जा से भर जाएगा। शिष्य ये सब ध्यान से सुन रहे थे। तभी गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करोगे तो तुम्हारा मन और मस्तिष्क दोनों मजबूत हो जाएंगे। और एक बार मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। 1, जो हो चुका है उसकी परवाह छोड़ दो। गुरु ने प्रश्न किया, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्य बोले, पूर्व दिशा से। गुरु ने फिर कहा, अगर मैं कहूं कि अब से सूर्य पश्चिम से उगेगा तो क्या यह संभव है? सभी ने कहा, नहीं गुरुवर। गुरु बोले, ठीक वैसे ही बीता हुआ समय भी वापस नहीं आ सकता। जो हो चुका है उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है। फिर क्यों हम पुरानी गलतियों, असफलताओं या दुखद घटनाओं को पकड़कर बैठे रहते हैं? जब किसी बात पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तो उस पर चिंता करना केवल हमें कमजोर बनाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, किसी किसान की पूरी फसल ओलों से बर्बाद हो गई। अब वह चाहे जितना रो ले, फसल वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर वही किसान अगले मौसम की तैयारी पर ध्यान दे तो भविष्य में सफलता निश्चित है। 2, ध्यान करने की आदत डालो। गुरु ने कहा, ध्यान सबसे बड़ा हथियार है। गौतम बुद्ध ने अनेक कर्मकांड किए, कठोर तपस्या की, लेकिन सत्य की प्राप्ति तब हुई जब उन्होंने गहरी ध्यान साधना की। ध्यान से मन शांत होता है, मस्तिष्क केंद्रित होता है। जैसे गंदे तालाब का पानी जब स्थिर होता है तो साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही मन जब ध्यान से स्थिर होता है तो जीवन के सारे उत्तर मिलने लगते हैं। उन्होंने समझाया, अगर तुम रोज 15 मिनट भी ध्यान करोगे तो तुम्हारी नकारात्मकता धीरे धीरे कम होगी। तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पाओगे और मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे। 3, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरु ने कहा, सबसे बड़ा दुख उम्मीदों से जन्म लेता है। जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। इसीलिए जीवन का नियम है, दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। उन्होंने उदाहरण दिया, एक पिता अपने बेटे से अपेक्षा करता है कि वह डॉक्टर बने, लेकिन बेटे की रुचि संगीत में है। अब बेटा डॉक्टर नहीं बन पाता तो पिता दुखी होता है और बेटा भी अपराधबोध से भर जाता है। यही उम्मीदों का बोझ है। इसलिए गुरु ने कहा, अपनी मेहनत पर भरोसा करो, अपने प्रयास से उम्मीद रखो, तभी सुख मिलेगा। 4, असफलता से मत डरना। गुरु बोले, असफलता से डरना सबसे बड़ी गलती है। डर इंसान का आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। याद रखो, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। उन्होंने कहा, सोचो, बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वह डरकर बैठ जाए तो कभी चल ही ना पाए, पर वह गिरकर भी बार बार उठता है और एक दिन चलने लगता है।
गुरु ने शिष्यों को समझाया, इसीलिए अगर पहली बार में असफल हो जाओ तो निराश मत होना, डर को अपने जीवन से निकाल दो और प्रयास करते रहो। 5. खुद को कभी मत कोसो। गुरु ने कहा, सबसे बड़ी कमजोरी है खुद को कोसना। अगर तुम असफल हो गए तो यह मत सोचो कि मैं बेकार हूं। याद रखो, हर इंसान अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। अगर वह गिलहरी से अपनी तुलना करके खुद को कोसे तो यह मूर्खता होगी। उसी तरह हर इंसान की अपनी योग्यता है, उसे पहचानो, उसी दिशा में आगे बढ़ो। 6. अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है, लेकिन अगर इसे गुस्से, नफरत, चुगली या बेकार की बातों में खर्च कर दोगे तो यह बर्बाद हो जाएगी। उसी ऊर्जा को अगर लक्ष्य की ओर लगाओगे तो चमत्कार कर दोगे। उन्होंने उदाहरण दिया, नदी की धारा अगर बिखरी रहे तो उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन वही धारा जब बांध से होकर गुजरती है तो बिजली पैदा करती है। वैसे ही ऊर्जा को केंद्रित करो। 7. सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। गुरु ने कहा, लोग तुम्हें बहुत राय देंगे, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वह करो, लेकिन असली सच्चाई तुम जानते हो, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, क्षमता तुम्हारी है। उन्होंने शिष्यों को समझाया, अपनी क्षमता को पहचानो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह काम कर सकते हो तो करो, भले ही दुनिया कहे यह असंभव है। इतिहास में सभी महान लोग इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने मन की सुनी। 8. कम बोलो, ज्यादा सोचो और काम करो। गुरु ने कहा, जो इंसान लगातार बोलता रहता है उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। जो कम बोलता है वह अधिक सोचता है और अधिक समझता है, और वही आगे बढ़ता है। उन्होंने समझाया, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलोगे तो मन शांत होगा और विचार स्पष्ट होंगे। यही स्पष्ट विचार तुम्हें सफलता दिलाएंगे। शिक्षा का अंत। गुरु ने 8 नियम विस्तार से बताए। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते रहे। अंत में सबने गुरु को प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि वे इन नियमों को जीवन में अपनाएंगे। राजवंत, जिसने प्रश्न किया था, उसके मन में अब कोई शंका नहीं रही। उसने समझ लिया कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता कठिन नहीं है, बस सही आदतें और सही सोच अपनाने की जरूरत है। कहानी की सीख जानने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी का आनंद उठा सकें। कहानी की सीख। दोस्तों, जीवन की चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इन 8 नियमों को अपनाते हैं, बीते को भूल जाओ, ध्यान करो, उम्मीद कम रखो, असफलता से मत डरो, खुद को मत कोसो, ऊर्जा व्यर्थ मत करो, अपने मन की सुनो, कम बोलो, ज्यादा सोचो।